हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम। तो लास्ट जो हमने बात की थी वो हमने रास्तों की बात की थी कि कोई भी जगह जाने के अगर दो रास्ते होंगे तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन फाइनेंस में पता है क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ करने के दो तरीके होते हैं और उससे सेम रिजल्ट्स आते हैं तो जो छोटा रास्ता अपनाते हैं वो छोटा रास्ता अपने आप बड़ा बन जाता है। बड़ा मतलब दोनों रास्ते इक्वल हो जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लूँगा। मुझे अगर 2 इयर्स के लिए बोरो करने हैं पैसे, लेट्स से दीज आर 2 इयर्स, और मुझे इसको बोरो करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि मैं सीधा 2 इयर्स के लिए बोरो कर लूँ, दूसरा तरीका है मैं 1 ईयर के लिए बोरो करूँ और फिर अगेन मैं 1 ईयर के लिए बोरो करूँ। तो ये कौन सा तरीका हो गया? दोनों तरीकों से आंसर सेम आना चाहिए। लेट्स से दिस गिव्स 10% पर एनम बोरोइंग कॉस्ट, एंड अगर आप एक साल बोरो करो फिर एक साल बोरो करो, दिस गिव्स यू लेट्स से 9% कॉस्ट। सो व्हाट विल पीपल डू? पीपल विल इग्नोर दिस वे एंड पीपल विल स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर दिस वे, क्योंकि अल्टीमेटली 2 इयर्स के लिए तो बोरो कर रहे हैं लोग। एक साल बाद बोरो किया, मतलब एक साल के लिए बोरो किया, देन उसी टाइम फिर से 1 ईयर के लिए और बोरो कर लिया। एवरीबडी क्लियर विद दैट थिंग? और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है लोग क्या करते हैं, 9% पे बोरो करते हैं और 10% पे लगा देते हैं। दैट मीन्स फ्री इनकम, आर्बिट्राज, मुफ्त का प्रॉफिट। बट दीज थिंग्स डोंट हैपन। इवेंचुअली ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, सच दैट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेट्स कम टू आवर पॉइंट, दैट इज स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। जिसको स्पॉट रेट नहीं पता, मेक श्योर यू हैव वॉच द लास्ट वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से स्पॉट रेट की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट उसका एक एडवांस्ड वर्जन होता है। लेट से मुझे बोरो करना है 2 साल के लिए, तो वो क्या होता है? S2। लेकिन मुझे 3 साल बाद 2 साल के लिए बोरो करना है। मुझे आज बोरो नहीं करना, मुझे 3 साल बाद 2 साल के लिए बोरो करना है, लेकिन वो रेट मैं आज बैठ के डिसाइड कर रहा हूँ। क्लियर विद दैट थिंग? अगर 3 साल बीत गए, 3 साल बीतने के बाद मैं आज 2 साल के लिए बोरो कर रहा हूँ, दैट इज S2। आज मैं जहां खड़ा हूं वहां से 2 साल के लिए बोरो करूंगा, दैट इज S2। लेकिन मैंने बोला आज एक ऐसा रेट बताओ, आज ही मुझे एक ऐसा रेट बताओ कि 3 साल बाद मैं 2 साल के लिए बोरो कर पाऊं, उसे कहते हैं 3 साल बाद 2 साल का रेट। यू हैव टू रीड इट बैकवर्ड, 3 साल बाद 2 साल का रेट। एवरीबडी क्लियर विद दैट थिंग? कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है? उसके बाद हम कैलकुलेशंस पे भी आते हैं, हाउ इट इज एक्चुअली डन। लेट्स से मतलब बहुत ही इजी एग्जांपल लूंगा। दिस इज अ 5 ईयर टाइमलाइन, 1 2 3 4 5। मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर, तभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। दिस इज अ वे। इसको आप क्या कहेंगे? इसको ना अलग डायग्राम से बनाता हूं ताकि ना आपको क्लियर हो। आपको ये वाले कैश फ्लो आपको 5 इयर्स के लिए बोरो करना है। आपको 5 इयर्स के लिए बोरो करना है, तो कौन सा रेट लगेगा? S5। 5th ईयर के लिए, आप 5th ईयर पे आपको बोरो करना है या 5th ईयर से आपको डिस्काउंटिंग करनी है, तो क्या लगेगा? S5। अब आप 3 इयर्स के लिए बोरो कर रहे हो, ये कौन सा रेट हुआ? S3। अब आप इतने टाइम के लिए बोरो कर रहे हो, 3 साल बाद 2 साल के लिए बोरो कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा कैश फ्लो है जो 5th पीरियड पे बैठा है, आप उसको 3rd पीरियड पे ला रहे हो, 2 साल पीछे ला रहे हो, इसको क्या कहेंगे? प्लीज यू टाइप एंड टेल मी। टाइप करके बताओ कमेंट बॉक्स में। 3 साल बाद, हाउ डू यू रीड इट? 3 साल बाद 2 साल का रेट, 3 साल बाद 2 साल का रेट। क्या ऐसा याद होना चाहिए? क्वेश्चंस जनरली स्पेसिफाई कर देते कितने साल बाद कितने का, बट नोटेशंस में यूज करूंगा ताकि इजी रहे, तो मेरे को बार बार रिपीट होने में वीडियो सारी इसी में चली जाएगी। नाउ लेट्स से ये जो रेट है S5 आपका दिया हुआ है लेट्स से 7%, S3 आपका दिया हुआ है 9%। ये कितना हुआ? ये जो रेट्स देते हैं, रेट्स हमेशा पर एनम के हिसाब से होते हैं, राइट? तो क्या करेंगे? दीज रेट शुड बी इक्वल, दैट इज 1.07 टू दी पावर 5। मैं पूरे पीरियड की बात कर रहा हूं। 1.07 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1.09 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x टू दी पावर 2। तो क्या करेंगे? x की वैल्यू कैसे आएगी? 1.07 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय, मतलब इसको x की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, इसको अगर फॉर्मूले अगर निकालेंगे इस तरीके से आएगा 1.09 टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 1/2। समझ नहीं आया हुआ क्या है? समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल प्लस माइनस की बात करेंगे
7 5 साल के लिए, 7 5 साल के लिए, तो 7 इंटू 5, इसमें से क्या मुझे हटाना है, 9 इंटू 3 ईयर के लिए, ये जो 9% रेट है ये 3 ईयर्स के लिए है ना, 3 ईयर्स के लिए। अब इससे जो आंसर आएगा वो मेरे पास 2 ईयर्स का आएगा। अगर मैं इसमें से, अगर मैं 5 में से 3 हटा दूँ तो क्या बचेगा, 2। तो मेरे पास 2 ईयर्स का रेट आया, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइडेड बाय 2। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं मेन फॉर्मूले की तरफ आता हूँ। 7 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज कमिंग टू बी 4%। दिस इज अ रफ एस्टिमेट कि आपको जल्दी से आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कैसे किया, 7 5 ईयर्स का है, 9 3 ईयर्स का है, और आंसर जो आया 5 माइनस 3 2 ईयर्स का आएगा, तो डिवाइड बाय 2 करके पर ईयर रेट आपका आ गया, दैट इज अराउंड 4%। एक्चुअल आंसर 4 से थोड़ा सा कम आएगा। एवरीबडी क्लियर विद दैट थिंग, एक्चुअल आंसर 4 से थोड़ा सा कम आएगा। एक्चुअल आंसर क्या करेंगे, देखो 7 है, 7 को फैक्टर में बना दो। 7 का फैक्टर क्या होता है, 1.07 इंटू 5 है, रेस्ट टू द पावर 5 कर दो। माइनस है, माइनस को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 1.09, इस 9 का मैं फैक्टर बना रहा हूँ, रेस्ट टू द पावर 3, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को रेस्ट टू द पावर कर दो। दिस इज होल डिवाइड, जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको रेस्ट टू द पावर कर देना है, और जो भी डिवाइड हो रहे हैं उनको रेस्ट टू द पावर कर देना है, लेकिन 1/2 कर देना है। एज सिंपल एज दैट। एवरीबडी क्लियर विद दैट थिंग। सिंपल इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, ये होता है बेसिक अरिथमेटिक मीन से मैंने आंसर निकाला है, और ये क्या निकल रहा है, ये ज्योमेट्रिक मीन से आंसर निकल रहा है। क्लियर हुआ होगा किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूं, क्या आंसर आ रहा है। 1.07 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.09 टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/2, द आंसर इज कमिंग टू बी 4.07%। ज़्यादा क्यों आया बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं इन दो की हेल्प से इस तीसरे को निकालूंगा तो ये वाला आंसर कम आएगा, और अगर मैं इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से अगर बीच वाला, अगर कोई भी फॉरवर्ड रेट निकालूंगा तो आंसर ज़्यादा आएगा, बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समथिंग प्लस समथिंग, ये दोनों कंपाउंड होकर आंसर वो ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लाना, आंसर हमें कम लाना है, और आंसर कम लाने के लिए हमें आंसर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? आई थिंक क्लियर नहीं हुई होगी बात जो मैंने बोला। देखो, एक तो है कि आप गेस करो, जो कि नहीं करना चाहिए एग्जाम में। अगर आंसर इसके आसपास आपका दिया हुआ है, अगर फॉरवर्ड रेट का आंसर दिया हुआ है तो फॉरवर्ड रेट का आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और अगर बड़ा आंसर मांगा हुआ है, बड़ा वाला आंसर इससे थोड़ा सा कम आएगा। एवरीबडी क्लियर विद दैट थिंग। एग्जैक्ट कैसे निकालना है ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका काम क्या है, एक्चुअल में होता क्या है इससे। इस तरीके से आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, लेट से आपको ये रेट पता है, ये रेट पता है, ये रेट पता है, आप ये वाला रेट S10 आप कैसे निकालेंगे। 1.0 S3 रेज टू द पावर 3 1.05 सॉरी 1.0 दिस रेट रेज टू द पावर 5 1.0 दिस रेट रेज टू द पावर 2, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई ये जो ऐड करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये होगा, ठीक है ना। रेज टू द पावर, क्योंकि ये 10 ईयर्स का आया है, ये जो आंसर आपका आया है 10 ईयर्स का है, तो दिस विल बी रेज टू द पावर 1/10, जिससे कि मेरे को पर ईयर एनुअल रेट आ जाए। इस तरीके से किया हुआ है। जो भी चीज़ें हैं उनको खोल रहा हूं मैं। अगर आपने यहाँ 1 रुपये लगाए, अगर आपने यहाँ 1 रुपीज़ लगाए, और लेट से इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो 1 रुपी 1 ईयर बाद कितना बन जाएगा 1.1, 1 ईयर 1 रुपी 2 ईयर बाद कितना बन जाएगा 1.21, कंपाउंड करते करते वो इतना बन जाएगा। अब इसको और आगे भेजते भेजते इतना बन जाएगा, फिर आगे भेजते भेजते इतना बन जाएगा। हाउ डू यू डू दैट, मल्टीप्लाई 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, वही तो कर रहे हैं, रेज टू द पावर 3, और इससे मेरे पास आंसर आएगा पूरे 10 ईयर्स का। लेकिन मुझे ये पूरा रेट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, रेज टू द पावर 1/10, ताकि मेरे पास पर एनम का रेट आ जाए। एवरीबडी क्लियर विद दिस थिंग। या फिर हम एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट तब लगाना चाहिए अगर आंसर जो MCQs दिए हुए हैं, MCQs के आंसर्स अगर बहुत दूर दूर दिए हुए हैं तो शॉर्टकट लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। जो S10 का आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप बड़े वाला बनाएंगे, आप बड़ी रेंज का अगर आंसर निकालेंगे तो ये आंसर थोड़ा सा छोटा आएगा, और अगर आप इनमें से कोई भी आप निकालेंगे उसका आंसर स्लाइटली ग्रेटर आएगा।
ठीक है, तो ये दिया हुआ है किस तरीके से, एक लॉन्ग कट है और शॉर्ट कट है, तो वही ग्रेटर आएगा। अप्रॉक्स से काम मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाता है। एवरीबडी क्लियर विद दिस थिंग? बहुत ही ऐसा ये कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में आने की बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। कमिंग टू आवर लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, इसका काम क्या करें, मतलब हमने निकाल लिए रेट्स, अब इसका करूं क्या मैं? देखो, एक बॉन्ड है, लेट मी जस्ट थिंक फॉर एन एग्जाम्पल। एक बॉन्ड है जो कि आपको 7% कूपन देता है, और स्पॉट रेट्स लेट से 3 ईयर बॉन्ड है, एनुअल कूपन देता है। स्पॉट रेट फर्स्ट ईयर का लेट से 6 है, सेकेंड ईयर का 7 है, थर्ड ईयर का 8 है। क्वेश्चन कह रहा है आप इस बॉन्ड का YTM निकालो। बॉन्ड 3 ईयर्स का है, 100 फेस वैल्यू है, और मुझे इस बॉन्ड की निकालनी है कि YTM कितना है इस बॉन्ड का। जनरली इसका आंसर एक होता है शॉर्टकट से। शॉर्टकट से कैसे? कूपन छोटा होता है या प्रिंसिपल बड़ा, प्रिंसिपल छोटा होता है, कूपन बहुत छोटा होता है, तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसका आता है? प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल कब मिलता है हमें? लास्ट में। तो हमारा जो YTM का आंसर आता है वो जनरली 8 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो अगर MCQs में अगर रेट दिए हुए S1, S2, S3, S4, S5, S6 अलग अलग रेट दिए हुए, जो भी लास्ट वाला स्पॉट रेट दिया हुआ उससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। अब इसको वेरीफाई करा देता हूँ हाउ इट इज़ डन। अगर थोड़ा सा कम आंसर कोई भी दिया हुआ है, टिक कर दो और आगे कर लो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब क्वेश्चन में अगर आसपास आंसर्स दिए हुए हैं, तो हाउ टू डू दैट मैं बता देता हूँ। हमें यहाँ पे 7 रुपीज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे 7 रुपीज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे 107 रुपीज़ मिल रहे हैं। इसको कैसे करेंगे? 7 डिवाइड बाय 1.06 प्लस 7 डिवाइड बाय 1.07 स्क्वायर, प्लस मतलब डिस्काउंट कर रहा हूं मैं, 2 साल बाद खड़ा है उसको और डिस्काउंट 107 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 3। इससे क्या आएगा? मेरे पास बॉन्ड की आज की प्राइस आ जाएगी। इसको मैं एक बार निकाल लेता हूं आंसर। 7 डिवाइड बाय 1.06, 7 डिवाइड बाय 1.07 स्क्वायर एंड 107 डिवाइड बाय 1.08 रेज टू द पावर 3, प्लस मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, तो आंसर इज कमिंग 97.65। 97.65। अब इसको मैं अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर में डाल दूंगा। दिस एज माइनस फिगर इन PV 100 FV, आपका ये 3N 7 PMT एंड CPT I by Y, CPT I by Y। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक इट्स विजिबल और नॉट। 7.90 समथिंग इज कमिंग, 7.907 विच इज क्लोजर टू 8। एक तरीका आप पूरी मेहनत करो, सॉल्व करो। अगर MCQs में दूर दूर आंसर दिए हुए हैं तो जस्ट इससे नीचे वाला, इससे 8 से थोड़ा सा कम वाला आंसर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व देयर, यू जस्ट सेव योर टाइम इन द एग्जाम। सो आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, हाउ दीज थिंग्स आर डन। इसी की मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यू गाइज कैन रीड दिस पर्टिकुलर थिंग। लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।